Hello everyone, this is Dr. Hina Jawar. Welcome to Textbook Super Coaching YouTube channel. स्टूडेंट्स, शॉकिंग न्यूज है एंड एक कह लीजिए एक ऐसा क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है आपके पेपर नंबर 1 में कह लीजिए या पेपर नंबर 2 में कह लीजिए, क्योंकि इस समय का जो सबसे बड़ा अपडेट है जो कि आपको यूजीसी की हर वेबसाइट पे दिखेगा, यूजीसी के व्हाट्सएप चैनल पे दिखेगा, यूजीसी के इंस्टाग्राम के पेज पे दिखेगा, यूजीसी के अपडेटेड व्हाट्सएप चैनल में इसका आपको वीडियो भी मिलेगा दैट 2024 में हायर एजुकेशन में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। और वो बदलाव क्या है वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। क्योंकि जितने भी अब आने वाले वीडियोस आएंगे वो आपको इन चारों ऑप्शंस के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आएंगे। पहला है एक्सेस। हम चाहते हैं कि शिक्षा एजुकेशन जो है वो एक राइट है, इट्स अ राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल। और यहाँ पर मैं स्कूल शिक्षा की बात नहीं कर रही हूँ, मैंने पहले ही कहा है वीडियो में सारे बदलाव हायर एजुकेशन के हैं। ये वीडियो से ज्यादा आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इस समय। और वो ये है कि एक्सेस, हम चाहते हैं बच्चे बच्चे तक शिक्षा पहुंचे। कोई भी बच्चा जो पढ़ना चाहता है, अगर आप इस वेबसाइट पे जाएंगे यूजीसी के, तो आप अपने चेयरमैन यूजीसी के चेयरमैन जी के वर्ड्स सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि उनका कहना है कि अगर कोई भी बच्चा पढ़ना चाहता है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो ट्राइबल एरियाज का है, चाहे अर्बन एरियाज, चाहे रूरल एरियाज, उस बच्चे तक एजुकेशन पहुंचेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये कही है जो इस बार के यूजीसी नेट के पेपर 1 में आई हुई है, कि बच्चा शिक्षा तक नहीं जाएगा, शिक्षा उस बच्चे तक जाएगी। और जिसका सबसे बड़ा हेल्पिंग हैंड कौन होगा? ऑनलाइन एजुकेशन। इसलिए पूरी कोशिश की जा रही है कि हर एक सब्जेक्ट को, हर एक कंटेंट को आप ऑनलाइन मोड में प्रोवाइड कीजिए स्टूडेंट्स को। अगर जरूरत पड़ती है तो थ्रू ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन भी प्रोवाइड किया जाए। यानी एवरी चाइल्ड हु वांट्स टू स्टडी वो ये ना करे कि मैं इस रीजन से नहीं पढ़ पाया। हम पूरी तरह से हर कंटेंट अवेलेबल करेंगे ऑनलाइन एजुकेशन में। सो दिस रेज वन मोर गुड न्यूज कि यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत खुलने वाली है ऑनलाइन मोड में। सेकेंड, पहले हम सुनते थे गुड थिंकिंग स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, लॉजिकल स्किल्स, बट अब इट इज क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, जहां पे हम चाहते हैं बच्चा डीपली स्टडी करे हर एक एस्पेक्ट को, समाज को, अपने कल्चर को, इकोनॉमी को, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर करे और उन मुद्दों पे काम करे जहां पर इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। यानी हम नहीं चाहते एक सुस्त ढीला बच्चा हमें मिले, जो युवा मिले जो खुद कुछ नहीं कर रहा है जिसको बताया जाए, नहीं। हम एक ऐसा बच्चा चाहिए जो समस्या का समाधान ढूंढे, प्रॉब्लम सॉल्व करे, ओपन माइंडेड हो, खुली सोचो, फ्लेक्सिबल हो, सही गलत को पहचाने, खुद से कुछ नया करे, क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स, एंड अलोंग विद दैट गुड कम्युनिकेशन। तो क्रिटिकल मीन्स योर अवेयरनेस अबाउट द डे टू डे प्रॉब्लम एंड देन यू आर डिसाइडिंग व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड फॉर द नेशन। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अब मार्क्स, ग्रेड्स, परसेंटेज ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि लर्निंग बेस्ड, आउटकम बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। यानी एजुकेशन मार्क्स बेस्ड नहीं होना चाहिए, ग्रेड्स परसेंटेज बेस्ड नहीं होना चाहिए। कोशिश कीजिए कि हर बच्चा अपने एजुकेशन सिस्टम के गोल्स को अचीव कर लेना। व्हाट डू मीन बाय गोल्स? गोल्स का मतलब होता है कि अगर आप चाहते हो बच्चा चीजों को एनालाइज कर पाए, इस चीज को बच्चा अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, योर मोटिव इज कि चाइल्ड शुड अंडरस्टैंड ये मोड क्यों कंडक्ट किया गया, हमने इससे क्या सीखा। अब वो उसने कितनी परफेक्शन से किया, कितने अच्छे से किया, उसके 10 on 10 आए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉइंट इज कि वो एक्सपेरिमेंट का रियल कंक्लूजन क्या बच्चा रिलेट कर पा रहा है और उसको एक्सप्लेन कर पा रहा है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, जिसको आप कहते हो एक्सप्लेन एंड इलाबोरेट इन देयर ओन वर्ड्स। तो प्लीज ये याद रखिए, अगली बार जहां पर भी आप लर्निंग आउटकम बेस्ड कीवर्ड सुनते हैं उसको हमेशा करेक्ट आंसर मार्क करना। चौथा, पर्सनलाइज्ड एजुकेशन, ताकि जो बच्चे की नीड्स है उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग उसका लेसन प्लान बनेगा। एक कॉमन फ्रेमवर्क से बच्चा नहीं पढ़ेगा, बच्चा पढ़ेगा अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और अपनी नीड के अकॉर्डिंग। और तभी आपके पास आया चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जहां बच्चा अपनी चॉइस से सब्जेक्ट पिक करेगा और अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग उसको पढ़ने वाला है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, कि होने जा रहा है यूजीसी नेट का सिलेबस चेंज। तो 2024 में आपका जो न्यू सिलेबस है वो रिलीज हो जाएगा
बट इस बार कोई गारंटी नहीं कि सिलेबस जून में आएगा या फिर आपका दिसंबर में आएगा। तो आपका न्यू सिलेबस कंफर्म आ रहा है, बट दिस इज नो गारंटी वेदर इट इज गोइंग टू कम इन जून और फॉर द दिसंबर बैच। तो इसलिए पढ़ना शुरू कर दीजिए। और आई होप 2024 का एक सबसे बड़ा ऑफर भी आपको पता लग चुका है कि अगर आप नेट क्लियर करते हैं आपको फुल कैश प्राइज मिलेगा, ठीक है, फुल रिफंड मिलेगा। और अगर आप जेआरएफ क्लियर करते हैं तो फुल रिफंड के साथ हम आपको 50,000 तक के प्राइजेस भी देने वाले हैं। तो अभी तक क्या सोच रहे हो? हिना डी कूपन कोड यूज करके कोर्स ज्वाइन कीजिए और 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाइए। या फिर आपके पास एक दूसरा ऑप्शन है, आप @डॉक्टर हिना पर मुझे कॉल कीजिए, टीम आपको खुद कॉल करेगा और आपको रजिस्टर करेगा कोर्स में। ये कोर्स आपको मिल जाएगा मिनिमम से मिनिमम प्राइस में। जस्ट डू मैसेज अस। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। इस वीडियो को प्लीज सेव कर लीजिए बिकॉज ये चारों वर्ड्स एग्जाम में 100% आने वाले हैं फॉर जून 2024। थैंक यू।